हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज जो हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन क्या है पहले हम थोड़ा सा समझेंगे। बेसिकली मेंसुरेशन एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम चीजों को मेजर करना सीखते हैं। तो वो मेजर किस फॉर्म में करेंगे? हम लेंथ की फॉर्म में करेंगे, एरिया की फॉर्म में करेंगे। एरिया और सरफेस एरिया, ये दो तरह के एरियाज होते हैं, दोनों को डिस्कस करेंगे। एंड वॉल्यूम, ये तीन फॉर्म्स हैं जिसमें हम चीजों को मेजर करना शुरू करेंगे। अब मेजर किस किस को करेंगे? वो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं, स्टैंडर्ड फिगर्स हैं जो हमें नेचर में मिलती हैं, तो हम उनकी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसमें हम फिगर डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे रेक्टेंगल डिस्कस। जो हमारे ऐसे तो हमें शुरू जो है वो मे बी क्वाड्रिलेटरल से करना चाहिए या ट्रेपेजियम से करना चाहिए, बट हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देखेंगे। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज समथिंग लाइक, अगर मैं आपसे कहूं ये जो जैसे मेरी नोटबुक है, ये नोटबुक है, तो ये इट इज अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। इट इज अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। अगर मैं इसको अपने बोर्ड में ड्रा करने की कोशिश करूं, आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखेगा। रेक्टेंगल आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, जिसको आप मेरी नोटबुक समझ सकते हो। इनफैक्ट जिस बोर्ड में हम पढ़ रहे हैं दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगल। ये जो बोर्ड है इसकी शेप भी क्या है? तो ऐसी चीज जिसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, तो इस फिगर को हम सिंपली जो कहेंगे वो रेक्टेंगल। में एग्जैक्ट डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, मैं उस कंसेप्ट पे जा रहा हूं जिससे आपका क्वेश्चन बनता है। तो रेक्टेंगल में अगर आप देखोगे तो ये जो चीजें हैं 1 2 3 4, इनको बोलते हैं साइड्स। क्या बोलते हैं? साइड्स। तो ये 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। बट अगर आप देखो जितनी ये है उतनी ही ये है, तो ये दोनों क्या है? बराबर। और इसको हम नाम देते हैं लेंथ। क्या नाम देते हैं? लेंथ, जिसको शॉर्ट में एल लिखेंगे। ठीक है, लेंथ मतलब लंबाई। ये और ये बराबर है। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, और ये दोनों अगर आप देखोगे आपस में क्या है? बराबर। और इसको बोला जाता है ब्रेड्थ, चौड़ाई। क्या बोला जाता है? तो जिसको नाम हम बी से देंगे। अगर ये ब्रेड्थ है तो ये भी क्या होगी? ब्रेड्थ। तो ऐसी फिगर, 4 साइडेड फिगर जो इस तरह की दिखती है, इसमें एंगल्स की भी अगर बात करूं तो सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। कितने? 90 डिग्री के। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो एक साइड होती है लेंथ और एक होती है ब्रेड्थ। उनके आमने सामने वाली भी लेंथ और ब्रेड्थ होती हैं। तो जब भी आपको लेंथ और ब्रेड्थ की बात हो रही, ध्यान रखना लेंथ और ब्रेड्थ, इसका मतलब रेक्टेंगल डिस्कस किया जा रहा है। एक रेक्टेंगल ही ऐसी फिगर है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ वर्ड को यूज करते हैं। तो अब इसमें दो कंसेप्ट आते हैं। पहला कंसेप्ट आता है पेरीमीटर। क्या आता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब ये जो टोटल आपके पास चारों साइड्स हैं इनका जोड़ कितना है। सिंपल भाषा में ये चारों साइडों का जोड़ कितना है। तो चारों का जोड़ कितना है? एक का जो लंबाई लेंथ है, मतलब यहां से यहां ये कितना लेंथ, मतलब ये कितना डिस्टेंस है, इतना। तो पेरीमीटर को पी अगर बोलूं तो कितना हो गया? ये इसका नाम है एल, इसका नाम कितना है? बी, ब्रेड्थ। ये तीसरी का नाम भी क्या है? एल, और चौथी का नाम भी क्या है? बी। तो चारों को जोड़ के ही पता चलेगा ना कुल लंबाई ये कितनी है ना। लेंथ ब्रेड्थ के नाम से नहीं, टोटल लंबाई कितनी है। अगर किसी ने यहां से कोई इंसान यहाँ पे है ना, कोई इंसान यहाँ पे है और यहां से वो बोलता है मैं घूम के चक्कर लगाऊं, तो मैं कितने किलोमीटर चलूं, कितने मीटर चलूं, कितना डिस्टेंस है, तो वो कितना होगा? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। तो यहाँ एल और एल 2 बार है, तो ये आ जाएगा 2l प्लस बी। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आप अपने पास नोट कर लेंगे। 2 मतलब जितना ये है इतना ही है, तो इसको 2 बार कर लो, जितना ये है इसको 2 बार कर लो, तो सॉल्व कर लो। तो दिस इज योर पेरीमीटर। ये कुल जो लंबाई है पूरी फिगर की कितनी है, तो इसको बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, समझ आया? तो अब दूसरा वर्ड है एरिया, जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं। एरिया को डिस्कस कर रहे हैं। एरिया का मतलब इस जगह के बीच में, ये जो 4 दीवारें दिख रही हैं इसके बीच में कितनी ये जगह है, इसको बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। देखो जब भी आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ, आपको पता है लंबाई जो डिस्टेंस है वो यूनिट उसका क्या होता है? या तो वो सेंटीमीटर में करते हैं, या मीटर में, या किलोमीटर में। ये 3 ही यूनिट हैं जिनमें हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में हमने हमेशा लिखना है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी हमें दिया होगा। अगर लेंथ मीटर में दी है तो ब्रेड्थ को भी मीटर में रखेंगे। अगर लेंथ किलोमीटर में है तो ब्रेड्थ को भी किलोमीटर में रखेंगे। यूनिट सेम होने चाहिए। एरिया क्या होता है? एरिया बहुत सिंपल है। एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या है एरिया? एरिया का फॉर्मूला
एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखो लेंथ अगर किलोमीटर में है और ब्रेड्थ भी किलोमीटर में है तो लेंथ और ब्रेड्थ आपस में मल्टीप्लाई होंगे और किलोमीटर आपस में मल्टीप्लाई होके बनेंगे किलोमीटर स्क्वायर, है ना। स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एरिया के यूनिट्स क्या होंगे, अगर ये दोनों किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर, अगर ये दोनों मीटर में है, ये भी मीटर में लेंथ, ब्रेड्थ भी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर में यूनिट्स पे ध्यान रखना है और यूनिट्स में हेरफेर की जाती है। जैसे मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं किस टॉपिक में, जहां मैंने आपको कहा था यूनिट्स हमने लिखने हैं टाइम एंड डिस्टेंस में, आंसर मीटर पर सेकंड है, मीटर पर और है या किलोमीटर पर सेकंड है। तो यहाँ भी आपने यूनिट्स में जो है अपना ध्यान रखना है। तो रेक्टेंगल की बात की तो 2 कंसेप्ट पढ़े हमने, पैरीमीटर, ये कुल टोटल चारों साइड्स की लंबाई लेंथ, और एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और जब भी लेंथ और ब्रेड्थ वर्ड आए इसका मतलब हम एरिया, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए, ठीक है, इस पे कभी क्वेश्चन करेंगे, इसके साथ एक रिलेटेड फिगर है उसको भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक चीज और बोलूं, ये जो अपोजिट्स एक को छोड़ने के बाद ये इनको बोलते हैं वर्टिसिस, ये जो कोने हैं इनको क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं वर्टेक्स और 2 को बोलते हैं वर्टिसिस। क्या, एक को बोलते हैं वर्टेक्स अगर एक हो और एक से ज्यादा मतलब सिंगुलर हो, और आपने एक से ज्यादा है तो बोलते हैं वर्टिसिस, अगर प्लूरल मतलब 2 की बात करें, ठीक है। तो अगर अपोजिट वर्टिसिस को ज्वाइन करें तो ये जो लाइंस बनती हैं वो एक ये बनती है और एक ये 2 बनती है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है डायगोनल्स। क्या बोला जाता है, डायगोनल्स, ठीक है, क्या बोला जाता है, डायगोनल्स। तो इसका जो एक फॉर्मूला हम स्क्वायर में देखते हैं, आगे नेक्स्ट फिगर में देखेंगे। तो डायगोनल समझ आ गया, अगर अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करें तो जो ये लाइंस बनती हैं इनको बोलते हैं डायगोनल। और ये कितने होते हैं, इन दोनों को ज्वाइन किया तो 1 बना, इन दोनों को ज्वाइन किया तो 2, तो कितने डायगोनल्स हैं टोटल, 2। तो समझ आ गया। अब मान लो इसी फिगर में मैं थोड़ी सी चेंजिंग करने की कोशिश करता हूं। कभी कभी आपने कुछ चीजें देखी होंगी जो कि क्या होता है, जितनी उनकी लंबाई होती है उतनी ही उनकी चौड़ाई होती है, और वो देखने में कैसी होती हैं, वो देखने में ऐसी होती हैं, ऐसी होती है, जितनी उनकी लंबाई उतनी ही उनकी चौड़ाई। और ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं, ऐसी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं ऐसी फिगर्स को, थोड़ा सा मैंने जो है स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर पाया हूं, बट आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ऐसी फिगर जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर हो तो ऐसी फिगर को बोलते हैं स्क्वायर। बट ऐसी फिगर में सिंस वो दोनों बराबर हैं तो इसलिए हम लंबाई और चौड़ाई का नाम नहीं लेते, इसमें इसको बोला जाता है साइड। हर साइड, ऐसे तो हम साइड जर्नल वर्ड यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम साइड ही वर्ड यूज करेंगे। तो जब खाली एक 4 साइडेड फिगर के लिए साइड वर्ड यूज हो रहा है, तो मैंने आपको बोला अगर लेंथ और ब्रेड्थ वर्ड यूज हो रहा है तो याद रखना रेक्टेंगल की बात हो रही है, और अगर साइड वर्ड यूज हो रहा है तो समझ लो स्क्वायर की बात हो रही है। एस से साइड, एस से स्क्वायर, ठीक है। तो रेक्टेंगल में अगर लेंथ और ब्रेड्थ को बराबर कर दो तो वो बन जाता है स्क्वायर। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा और इसका एरिया क्या होगा। देखो वहां आपने पेरीमीटर पढ़ा था 2l+b, यही पढ़ा था, और l और b बराबर हैं और l का नाम है साइड और इसका नाम भी है साइड। तो ये 2s+s 2s और 2 मल्टीप्लाई हुए 4s, तो क्या हो गया 4s। तो पेरीमीटर इसका कितना हो गया 4s। देखो ना, ये एक s इतना चला, इतना चला, फिर इतना चला, फिर इतना चला, फिर इतना चला, तो 4 इंटू साइड टोटल कितनी है, एक ही चीज 4 बार आ रही है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू साइड। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो। एरिया, एरिया क्या होता है, इन दोनों को मैं बोला था मल्टीप्लाई करना, पहले था लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई, अब लेंथ भी यही है ब्रेड्थ भी यही है, तो यही आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप यहां पे देखो, ये आपका डायगोनल है, एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल ये है, तो आपका जो एरिया है, अगर इस डायगोनल का नाम d बोल दूं
तो ये जो एरिया है वो सिर्फ साइड नहीं डायगोनल दिया हो तब भी निकल सकता है, एंड दिस इज नथिंग बट 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। तो अगर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है तो दो तरीके से पूछा जा सकता है, साइड दी है तो साइड का स्क्वायर कर दो, और अगर डायगोनल दिया है तो डायगोनल का स्क्वायर करो बट उसको 2 से डिवाइड कर दो, तब भी आपका एरिया निकल सकता है। ठीक है, तो यहां से हमने दो चीजें थी कि दो फिगर्स रेक्टेंगल और स्क्वायर का, या तो पेरीमीटर कैसे निकलता है और जो है वो एरिया कैसे निकलता है। तो इन पे काफी सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप देखो, सीधा पेपर में एक बार पूछा गया, पेपर में सीधा एक बार पूछा गया एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज, सीधा, लेकिन आप ऑप्शन देखो तो पहला था साइड इंटू साइड, बी ऑप्शन था लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तीसरा ऑप्शन देखो कितना अच्छा ऑप्शन उसने दे दिया है, लेंथ इंटू लेंथ, और चौथा ऑप्शन है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो बताओ इसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? सीधा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो मैंने आपको बोला था जब भी एरिया की बात होती है स्क्वायर की, तो एस से स्क्वायर, एस से साइड, तो साइड वर्ड यूज किया जाता है। तो वहीं से आपको पता चलना चाहिए, अगर लेंथ और ब्रेड्थ वर्ड यूज किए हैं तो ये आंसर नहीं हो सकते। और 4 इंटू साइड तो हमने पढ़ा था ये पेरीमीटर होता है ना कि एरिया होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। और एरिया होता है साइड स्क्वायर, मतलब साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना। अब कुछ बच्चे क्या गलती कर सकते हैं यहाँ पे, वो बोल सकते हैं अगर हमने रेक्टेंगल में एक लेंथ कहा था एक ब्रेड्थ, तो स्क्वायर में ये दोनों बराबर हो गए, इन दोनों को लेंथ भी कह सकते हैं, इसका मतलब लेंथ इंटू लेंथ भी आंसर हो सकता है। बट लेंथ और ब्रेड्थ में आपको कहा ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो वर्ड्स हैं, ये यूज होते हैं सिर्फ किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए। और क्वेश्चन में आपको स्क्वायर का एरिया पूछा गया है, तो इसलिए आप क्या करेंगे? साइड स्क्वायर को टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, फाइंड द एरिया of a playground, find the area of a playground of 300 meter length and 200 meter breadth। बट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं। 60,000 मीटर स्क्वायर, 60,000 मीटर, 10,000 मीटर स्क्वायर, 60,000 मीटर, 60,000 मीटर क्यूब। तो दीज आर द ऑप्शंस। तो जल्दबाजी में ये ना हो सारे ऑप्शन एक जैसे ही दिखे। तो आपको पूछा गया है एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ की बात की है। जब भी लेंथ और ब्रेड्थ है इसका मतलब रेक्टेंगल की बात हो रही है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? लेंथ है 300 मीटर, यूनिट साथ में रखना है। ब्रेड्थ है 200 मीटर, यूनिट साथ में रखना है। 3 2 6, 0 इसके और इसके इकट्ठे कर लो, 2 और 4। पता ना जीरो कि अगर हेल्प लेनी है मल्टीप्लिकेशन में, जितने जीरोस हैं सबको इकट्ठे करके रख दो। 3 2 6। मीटर और मीटर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर में आता है, क्योंकि दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ भी 60,000 है, यहाँ भी 60,000, 60,000, 60,000, बट यहाँ यूनिट है, सॉरी मैंने 2 यूनिट सेम कर दिए, यहाँ पे 10,000 कर लो, ऑप्शन चेंज कर लो। यहाँ मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर, यहाँ मीटर क्यूब, तो आंसर क्या होना चाहिए? ए, 60,000 मीटर स्क्वायर। समझ आया? ये ना वो गलती से ये आंसर लगा के आ जाओ, देखा पेपर में ये लिखा नहीं मीटर मीटर, 60,000 निकला तो इस 60,000 पे टिक मार दिया। ठीक है, इसलिए जो आंखें हैं वो खोल के रखनी है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करने के बाद ही आपने फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछ रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 1000 सेंटीमीटर, फाइंड वन साइड ऑफ द स्क्वायर।
फाइंड वन साइड ऑफ द स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है 1000 सेंटीमीटर। तो बताओ उसकी एक साइड कितनी होगी। तो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर की जगह फॉर्मूला लिख दिया इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर यहां से साइड मिल जाएगी, ये 4 यहां मल्टीप्लाई है, यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 1000 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 250 सेंटीमीटर। यूनिट ध्यान रखने हैं, ये ना ऑप्शन में 250 मीटर हो उसको टिक कर दो, सेंटीमीटर छोड़ दो। ठीक है, समझ आ गया, इजी सा क्वेश्चन है। पेरीमीटर दिया था स्क्वायर का, तो बताना था एक साइड कितनी होगी। तो हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पे यूज किया और अपना क्वेश्चन निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, area of a rectangle, area of a rectangular ground is 12500 meter square. Its length is 125 meter. Find its पेरीमीटर। तो जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले फिगर बना दो। रेक्टेंगल की बात हो रही है तो रेक्टेंगल बना दिया, थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया रेक्टेंगल, बेसिकली क्वाड्रिलेटरल की आदत है, तो ये रेक्टेंगल बना दिया। तो एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, ये जो बीच की जगह है वो दी है 12500 मीटर स्क्वायर और इसकी लंबाई दी है 125 मीटर। तो बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा, इन सारी साइडों का जोड़ क्या होगा। तो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ट्वाइस लेंथ कितनी है 125, ब्रेड्थ जो है हमें नहीं पता, वो हमें निकालनी है। लेकिन हमें एक चीज और दी हुई है, क्या दिया हुआ है, आल्सो एरिया दिया है। एरिया कितना दिया है 12500 मीटर। तो आपको एरिया दिया, लेंथ और ब्रेड्थ दी हो तो एरिया निकाल सकते हैं। तो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इन तीन चीजों में अगर दो चीजें दी हुई हैं तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। तो मुझे ये दिया हुआ है और ये दिया है, क्या निकालना है बी। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल्स टू दिया है 12500। ब्रेड्थ को निकालना है तो लेंथ कितना दिया है 125, 12500। तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, ये यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आया, दिस वन जा दिस, 125 वन जा 125, 2 0 साथ में, तो 100। तो 100 यहाँ पे था, बेसिकली यहाँ था मीटर स्क्वायर, यहाँ था मीटर, तो 1 मीटर और 1 मीटर कैंसिल हुआ, बचा 100 मीटर। तो ये ब्रेड्थ कितनी आ गई मेरे पास 100 मीटर। जब भी फिगर बनाओगे तो जल्दी समझ आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां से हमें ब्रेड्थ की वैल्यू मिल गई, तो हमें ब्रेड्थ ही मिसिंग थी। तो ब्रेड्थ यहां से आ गई 100 मीटर, 125 और 100 225 मीटर। तो 225 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 450 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर। ठीक है, 450 मीटर। समझ आ गया, क्लियर है। तो क्या किया, बस साथ में क्वेश्चन के फिगर बनाई, जिससे फॉर्मूला भी याद रहा और ये भी पता चला। फॉर्मूला फिगर बनाते ही याद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हर तरह के क्वेश्चन में आपको टच करवा रहा हूं। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर whose diagonal is 3 मीटर लॉन्ग, whose diagonal is 3 मीटर लॉन्ग। तो आपको एक स्क्वायर दिया है और इसका डायगोनल दिया है, कितना है 3 मीटर। तो बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया आपको पता है डायगोनल की फॉर्म में फॉर्मूला था 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। साइड का तो स्क्वायर करते थे, बट डायगोनल के केस में 2 से डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे 3 मीटर, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर
अपॉन 2, तो 9 को 2 से डिवाइड करो तो आएगा 4.5 मीटर स्क्वायर। तो कभी डायगोनल दिया हो तो एरिया पूछ सकता है, एक्सपेक्टेड है इस तरह के क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, बट बस आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का एक बढ़ाने जा रहा हूं, तो अगर बड़ा ज्यादा लेवल क्वेश्चन का बढ़ा तो इस तरह का बढ़ सकता है, और बड़े इजी वे में समझाऊंगा मैं। कहता है if the side of a square is increased by 50%, then percentage increase in area is 50, 100, 75 या 150। ठीक है, तो एक स्क्वायर दिया हुआ है, कहता है अगर हम उसकी साइड को 50% बढ़ा दें तो बताओ एरिया कितने परसेंट इंक्रीज करेगा। तो कुछ नहीं दिया हुआ, साइड कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, साइड कितनी बड़ी है, नहीं दिया, बस कहता है जो भी साइड दिया अगर उसको 50% बढ़ा दो तो वो करने से एरिया कितना बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा, कोई चीज कितनी बढ़ती है वो डिपेंड करता है वो पहले कितनी थी, शुरू में कितनी थी और बाद में कितनी होगी, शुरू के हिसाब से उसका बढ़ा देखा जाता है। तो ऐसे केसेस में, जिस केसेस में ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, साइड की वैल्यू नहीं थी, तो मान लो साइड इनिशियल या 1 बोल दो, जो पहला स्क्वायर था उसकी साइड कितनी थी वो आप मान लोगे 100, कितनी 100, हर क्वेश्चन में परसेंटेज वाले 100 मान लो। तो देयरफॉर इसका एरिया कितना हुआ होगा, अगर साइड इतनी है A1 तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 3 4, 2 जीरो के बन जाएंगे 4 जीरो। तो S2 दूसरी साइड 50% बढ़ा दी, जितनी थी उसमें 50% और जोड़ दिया, तो 100 का 50% कितना होता है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए 50% ऑफ 100, तो 50% का मतलब 100 से डिवाइड कर दो इंटू 100 कैंसिल आया 50। तो मतलब पहले अगर 100 थी, 50% बढ़ाने के बाद 50% मतलब 50 और बढ़ाने के बाद कितनी हो गई 150। और इजी काम बताऊं, ये परसेंटेज ना भी निकालो, अगर मैंने 100 इसलिए लिया था कि आपको जितने परसेंट बोला है वो वैल्यू 100 में ऐड कर दो, अगर इंक्रीज बोला है, और अगर डिक्रीज बोला है तो माइनस कर दो, सिंपल सी बात। 100 ले लो, जितने भी परसेंट बोला है अगर वो इंक्रीज है तो 100 में ऐड करो, डिक्रीज है तो 100 से माइनस करो। तो ऐसा करने से अब एरिया कितना बढ़ेगा वो देखते हैं, एरिया कितना आएगा पहले ये देखते हैं। जो एरिया है वो साइड का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर आएगा 225, तो 1 जीरो के बन जाएंगे 2 जीरो। तो ये आया पहला एरिया, ये आया दूसरा एरिया। कितना एरिया बढ़ा और परसेंटेज में, मान लो मेरे पास 10 रुपए थे और इसके पास 15 है, तो उसके पास मेरे से कितने ज्यादा पैसे हैं, कैसे निकलेगा, उसके पैसे में से जो बढ़ा है उसमें से मेरा माइनस किया। और परसेंटेज में अगर आंसर देना है तो परसेंटेज में आंसर कैसे लाते हैं वो भी देख लेंगे। तो देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज का निकालने का मेथड होता है S2 माइनस S1, जो ज्यादा है उसमें से कम निकाल दो। और परसेंटेज इंक्रीज का आपने जैसे पढ़ा था परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, तो वहां पे आपने देखा था जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको डिवाइड करते थे CP से, मतलब पहले कितना था। तो यहाँ पे पहले कितना था वो क्या है S1, तो S1 जो पहले था। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अगर परसेंटेज लगाना है तो 100 से करना पड़ता है मल्टीप्लाई। वो क्यों, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो ये दोनों कैंसिल होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए परसेंटेज में आंसर लाना हो, मैंने आपको बताया था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो S2 माइनस S1, इसमें से ये माइनस करो, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 12500, ये आएगा 2020, 5 का 5, 2 का 2, 2 में से 1 के 1। S1 पहला एरिया कितना है 10,000, मल्टीप्लाई 100%, ये 2020 कैंसिल, ये 2020 कैंसिल, तो कितना आया 125%। सो द आंसर इज
125%। अगर साइड 50% बढ़ाते हैं तो एरिया कितना बढ़ता है? 125% बढ़ता है। क्वेश्चन मुश्किल था बट वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने उसको देखा। पहले 100 मान लिया, जितने परसेंट है वही वैल्यू 50 100 में ऐड कर दी 150। पहला एरिया निकाला साइड का स्क्वायर, दूसरा एरिया निकाला साइड का स्क्वायर। इंक्रीज कैसे निकलता है? किसी चीज में कितनी बढ़ोतरी होती है वो पहले को बड़े में से छोटे माइनस करके डिवाइड करना है छोटे को, या जो पहला है, छोटा नहीं कहेंगे, पहला जो शुरू में था, और 100 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने से परसेंटेज इंक्रीज आता है। और अगर कोई डिक्रीज पूछे तब भी मेथड सेम है, बस यहाँ 100 प्लस 50 नहीं 100 माइनस 50 होगा, बाकी मेथड सेम का सेम रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने याद रखना है कि कैसे इसमें 100 वैल्यू लेके हमने इसको सॉल्व किया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम सर्कल में भी करेंगे। इवन ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाएगा तो आपने 100 ही वैल्यू लेके करना है। अगर रेक्टेंगल में आ जाए तो लेंथ को भी 100 ले लो, ब्रेड्थ को भी 100 ले लो। ठीक है, सो दिस ब्रिंग्स द एंड टू द पार्ट 1 ऑफ दिस मेंसुरेशन। ठीक है, जिसमें हमने वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्सरसाइजेस आपसे शेयर कर रहे हैं, इन्हें सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं पार्ट 2 में। ठीक है, थैंक यू।